परम पूज्य गुरुदेव के कुछ अमृत वचन आपको पेश कर रहा हूँ। चिंतन अध्यात्म का क्षेत्र है, जो व्यवहार धर्म का, अध्यात्म और धर्म दोनों के मिलने से समग्र धर्मशास्त्र का निर्माण होता है। इसके लिए प्रचलित धर्म परंपराओं और अनेक को निरस्त करना आवश्यक है। धर्म तत्व से आत्मा का उभार सकना तभी संभव है। नंबर 2, जो बोया जाता है वही उगता है, इसलिए कर्कश वचन, कठोर व्यवहार के बीजों को नहीं बोना चाहिए। इस दुनिया में उत्तम गुण वाले सज्जनों की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे पुरुषों को मनुष्य जात की सदैव खोजती रहती है। अकेला आदमी क्या कर सकता है, इसलिए विवेकवान धर्म प्रचारक को चाहिए वह शिक्षित साथियों की सहायता से कल्याण के कार्य को बढ़ाए। नंबर 3, तुम जो दूसरों से चाहते हो वही दूसरों को पहले दो, तब तुम्हें अनंत गुना होकर वही मिलेगा। सेवा चाहते हो तो सेवा करो, मान चाहते हो तो मान दो, यश चाहते हो तो यश दो। ठीक से समझ लो, दुख देते हो तो बदले में दुख ही मिलेगा, अपमान करते हो तो बदले में अपमान ही मिलेगा। तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। मित्रों, भूल को स्वीकार करने से मनुष्य की महत्ता कम नहीं होती, वरन उसके महान आध्यात्मिक साहस का पता चलता है। गलती को मानना बहुत बड़ी बहादुरी है। जो लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं वे क्रमशः सुधरते ही आगे बढ़ते हैं। गलती को मानना, उसे सुधारना आत्मोन्नति है। मेरे मित्रों, गुरुजी कहते हैं, जीवन एक संग्राम है, इसमें विजय केवल उन्हें मिलती है जो दृढ़ उन्नत मनोबल का कवच धारण किए रहते हैं, जो अपने निहित पराक्रम और पौरुष की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो पर प्रबल मनोबल ही हो तो आदमी मानसिक आघात से अकाल मृत्यु को भी प्राप्त होता है। अविकसित मनोबल के कारण हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, हमारा मन हारा रहता है तो शरीर भी हारता है, व्यक्ति भी पराजित। जैसे अगला पॉइंट बता रहे हैं गुरुजी, जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ना दुर्गम दिखाई देता है, उसी तरह विपत्तियों का सामना करना भी असह्य मालूम पड़ता है, परंतु धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उसी तरह विपत्तियों को आसानी से धैर्य रखने पर धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, कुछ व्यक्ति धन संग्रह को सफलता मानते हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा को सफलता की अंतिम श्रेणी मानते हैं, किंतु तुम गंभीर चिंतन करके देखो तो अंत में तुम्हें वही प्रतीत होगा, परमानंद की वास्तविक सफलता। आपने कितने भी धन संग्रह किया हो, किंतु क्या मालूम तो कब जाता रहे, संस्मरण रखना चाहिए। अस्थायी वस्तु हमारी आध्यात्मिकता की सफलता ही है, वही वांछनीय है, किंतु शोक महाशोक कंकड़ों के बदले हम हीरों को फेंक देते हैं। क्षणिक सुख के लिए अपनी आत्मा को आनंद से वंचित रह जाते हैं। इंद्रिय वासना और मोह के वश में तुम परम तत्व विलीन कर दिया है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मित्रों, सूर्य की किरणें सब जगह चमकती हैं, पर दर्पण पर उसका प्रतिबिंब विशेष रूप से दमकता है। ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान होती है, पर उसका विशेष वैभव संतों को दृष्टिगोचर होता है। ये पावन गुरु जी के नीति वाक्य है। मित्रों, मानवता का पतन देख आज धरा अकुलाई है, दैव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग के अमत्स्यावतार पर पल पर बढ़ता जाता है, शत सहस्त्र के कोटि कोटि बन आज ओज दिखलाता है। विश्वरूप होगा यह कल ऋषि ने हमें बताया है, इसलिए महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे वही राह जो युग ऋषि ने दिखलाई है, देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और गुरु जी के नीति वाक्य पहुँचाएँ।